हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप टैली ERP9 में सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करेंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री टैली ERP9 में कैसे पोस्ट करेंगे। यानी कि आपने अगर ख़रीद लिया है और बेच लिया है, उसके बाद आप उसको वापस कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले नई कंपनी क्रिएट करते हैं। नई कंपनी में अपने नाम ही अपने चैनल के नाम से क्रिएट करता हूँ। तहजीब लैंडिंग पॉइंट के नाम से मैं यहाँ पर नई कंपनी क्रिएट करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। नई कंपनी बनाने के बाद आप कुछ लेजर बनाएंगे। पहला लेजर बनाएंगे सेल का, सेल अकाउंट में। फिर दूसरा लेजर बनाएंगे हम परचेज का, परचेज अकाउंट में। तीसरा लेजर यहाँ पर हम बनाएंगे किसी भी नाम का, किसी भी कंपनी का। तो यहाँ पे बनाऊंगा RK ट्रेडिंग कंपनी। RK ट्रेडिंग कंपनी को हम ये दिखाएंगे कि ये सप्लायर है या बुआयर है। तो RK ट्रेडिंग कंपनी को हम बुआयर कर देंगे और इसको हम सन्ड्री डेप्टर्स में रख देंगे। ठीक है, सन्ड्री डेप्टर्स में रखने के बाद अगला लेजर फिर बनाएंगे किसी भी कंपनी का नाम का ना। तो यहाँ पर बना रहा हूँ मैं जैसे पीके ऑटोमोबाइल। पीके ऑटोमोबाइल के नाम से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इसमें मैं यहाँ पर सप्लायर करूँगा। इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में रख देंगे, इस लेजर को। एक लेजर और बनाइए आप कैपिटल अकाउंट का। अपने पास आपको पैसा रखना होगा। कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट में लेजर बना के ओपन कर लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन्वेंट्री में आने के बाद स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेने हैं डायरेक्टली। स्टॉक आइटम में हम कुछ प्रोडक्ट का नाम रख लेंगे, जैसे नोकिया फ़ोन वगैरह, जो भी कुछ आप रखना चाहो रख लें आइटम। मैं यहाँ पर नोकिया ले रहा हूँ, एक फ़ोन है। दूसरा ओप्पो फ़ोन का नाम दे देता हूँ B7 प्लस, जो भी है TCS में कर देंगे। फिर रेडमी नोट 7 प्रो, एक फ़ोन का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अदरवाइज आप कुछ भी दे सकते हैं। रियलमी का फ़ोन मैंने यहाँ पर दे दिया है। इन्वेंट्री में ही हम आइटम क्रिएट करते हैं जिनको हम खरीदेंगे या बेचेंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर और इन्वेंट्री तैयार करता हूँ, जैसे बैटरी। इसको PCS में कर देते हैं फिलहाल एग्जाम्पल के लिए। इन्वर्टर, इसको भी PCS में कर देते हैं। UPS, इसको भी PCS में कर देते हैं। इन्वेंट्री तैयार होने के बाद मैं लेजर में एक करेक्शन करता हूँ। जो मैंने पीके ट्रेडिंग कंपनी करा था, मैं उसको IMH कंप्यूटर के नाम दे देता हूँ। ठीक है, लेजर में हम करेक्शन किए देते हैं इसका MH कंप्यूटर, और सप्लायर हम इसको कर देते हैं। MH कंप्यूटर हमने सप्लाई कर दिया है, जो हमें माल सप्लाई करेगा, यानी कि जिससे हम खरीदेंगे। सॉरी, डेप्टर्स था वो, दूसरा था।
मैंने गलती से गलत नाम बोल दिया। चलिए लेज़र तैयार हो चुके हैं। अब F11 फीचर को हम प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से F11 जैसे ही दबाएंगे उसके बाद आप अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये जो आ रहे हैं यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को यस कर देंगे। F11 दबाने के बाद यहाँ पर Y दबाकर कीबोर्ड से यस करते हुए आ जाएंगे। कंट्रोल एस को हम सेव कर देंगे अकाउंटिंग फीचर में। तो हमारा वो जो है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट चालू हो गया है। अब सबसे पहले हमें रिसिप्ट में कुछ बैलेंस रख लेना कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। 15,000 में यहाँ पर रख लेता हूँ, ये मेरा अपना जमा बैलेंस हो चुका है। उसके बाद सेल करते हैं हम। तो MS कंप्यूटर जो वायर है जिसको हम माल बेच रहे हैं, ठीक है, उसको हम सेल करते हैं अपने कुछ प्रोडक्ट जैसे बैटरी 2 कर देते हैं इसको। 2 पीस रेट हम रखेंगे 2500। इन्वर्टर इसको भी 2 पीस, इसका रेट रखेंगे हम 2500, इसका भी एग्जांपल के लिए। तीसरा पीस रखते हैं हम UPS, इसको 2 पीस, इसको भी हम 2500 में ही रखेंगे एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए बैलेंस। हमने जो F8 से सेल कर दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पास कितना ड्यू बैलेंस रह चुका है। डिस्प्ले में आएंगे, अकाउंट्स बुक, लेज़र, और उसी लेज़र को ओपन कर लेंगे MH वायर कंप्यूटर। हम इसको ओपन करेंगे तो नीचे हमारा क्लोजिंग बैलेंस 15,000 दिखा रहा है कि अभी हमें 15,000 रुपये करना है। वापस आ गए, अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है, कंट्रोल के साथ F8 दबाना है। कंट्रोल F8 यानी कि क्रेडिट नोट को ओपन करना है, यानी कि सेल रिटर्न। क्या करना है? सेल रिटर्न को हमने ओपन कर दिया। क्रेडिट नोट ऊपर लिखा हुआ आ चुका है, देखिए, ठीक है। क्रेडिट नोट आ चुका है यानी कि सेल रिटर्न, क्योंकि सेल किया था हमने। अब हम इसको रिटर्न करेंगे। एंटर करते हुए आना है, उसी कंपनी का नाम हम चुन लेंगे जिसको हमने बेचा था। हमने उस टाइम पर 2-2 पीस बेचने के लिए दिया था। अब हम 1-1 पीस वापस करेंगे, यानी कि जिसको हमने बेचा था वो हमें 1-1 पीस वापस कर रहा है। 1 पीस, 2-2 पीस हमने बेचे थे, अब लेने वाला हमको 1-1 पीस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो 7,500 रुपये का हमारा माल हमारे पास वापस आ जाएगा जो हमने बेचा था, ठीक है। अब बैलेंस चेक करेंगे हम इसको। डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक, लेज़र, और उसी लेज़र पे आ जाएंगे MH वाले पर। अब देखिए 15,000 टोटल था, 7,500 का वापस कर दिया। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारा वो 7500 है, यानी कि अभी आधा बैलेंस हमें चुकाना है। अब इसके बाद फिर अकाउंटिंग वाउचर पे आना है, खरीदेंगे परचेज से F9 से। F9 प्रेस करने के बाद PK ऑटोमोबाइल से हमें कुछ मोबाइल खरीद लेना है। ओप्पो, इसको भी हम 2 पीस करेंगे। रेट सेम ही कर देते हैं सबके, 2000 2 पीस। नोकिया का भी 2 पीस, रियलमी का भी 2 पीस। रेट सबके एक ही सेम करने हैं, 2000। रेडमी नोट 7 प्रो, सॉरी, रियलमी 2 पीस। यहाँ पर जो है 16,000 रुपये का माल हमने ख़रीदा है, ठीक है। PK ऑटोमोबाइल जो सप्लायर है यहाँ पर 16,000 रुपये का माल हमें देगा। एंटर कर देते हैं इसको भी। अब इसके बाद फिर हमें चेक करना है डिस्प्ले में जाके अकाउंट्स, लेज़र और PK ऑटोमोबाइल। तो हमें क्लोजिंग बैलेंस 16,000 है हमारा, ठीक है। अभी चुकाना पड़ेगा ये, लेकिन उससे पहले हमें कुछ माल रिटर्न करना है, यानी कि डेबिट नोट करना है। तो कंट्रोल के साथ F9 दबाएंगे, कंट्रोल F9। या कीबोर्ड से भी हम इसको क्लिक कर सकते हैं, माउस से, सॉरी, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F9 दबाने से डेबिट नोट चालू हो जाएगा।
उसके बाद पीके ऑटोमोबाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वही आइटम सेलेक्ट कर लेना जो हमने खरीदे थे, लेकिन उसमें से एक एक वापस करना है। दो खरीदे थे, एक एक वापस करना है। एक एक सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। एक एक पीस हम वापस कर रहे हैं उसको जिससे हमने लिया था, यानी कि डेबिट नोट, यानी कि परचेज रिटर्न। अब 8,000 रुपये का माल हमने वापस कर दिया, 16,000 का खरीदा था। देखते हैं कितना बचता है। डिस्प्ले, डेबुक, सॉरी अकाउंट्स, लेज़र और पीके। तो देखिए 16,000 का खरीदा था, 8,000 का वापस कर दिया। अभी 8,000 हमें बकाया देने हैं। चलिए पेमेंट शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए डेबिट नोट क्या कह रहा है हमारा, यानी कि परचेज रिटर्न। 8,000 का हमने माल उसको रिटर्न कर दिया। अब 8,000 बचे। अब आप चाहो तो पेमेंट और रिसीव्ड भी कर सकते हो अकाउंट वाउचर में आने के बाद। अगर आपने खरीदा है या बेचा है उसी हिसाब से, अगर बेचा है तो माल आप प्राप्त कर सकते हो F6 वाउचर से। ऊपर कैश करेंगे, नीचे उस एंट्री का नाम डालेंगे जिस एंट्री से हमने सेल किया था, MH। नीचे बैलेंस हो जाएगा, उसका बैलेंस डाल देंगे और ऊपर बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और जो हमने ख़रीदा था उसका हम पेमेंट कर देंगे ऊपर कैश में जाने के बाद। नीचे पीके मोबाइल आ जाएगा और इसका हम यहाँ पर बैलेंस भी कर देंगे, नीचे शो हो रहा होगा। नरेशन यहाँ पर हम दे सकते हैं, एंटर कर देंगे। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए फिर दोबारा दोनों, लेज़र, डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेज़र। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो देखना ना भूलें।